दोस्तों, मेहनत तो आप करते हैं, पर मेहनत को बिना डिसिप्लिन के आप करते हैं तो आप कामयाब नहीं होंगे। अगर हमें कामयाब होना है तो मेहनत और डिसिप्लिन दोनों बराबर चलेंगे, पैरेलल चलेंगे, तो हम अवश्य कामयाब होंगे। ब्लैक किड एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन, जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। जय हिंद साथियों, मैं एक्स एनर्जी कमांडो ट्रेनर सतीश। आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी अनुशासन। अनुशासन व्यक्ति का चरित्र ही नहीं, उसकी बुरी आदतें भी सुधार सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनुशासन की, जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपने जो टारगेट्स, गोल जो सेट किए हैं, उनमें हम असफल क्यों हो रहे हैं या उनके पास हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? व्हाट रीजन? इसका कारण छोटा सा है दोस्तों, कि आपने जब गोल सेट किया था, उसका जो टारगेट लिया था, उसके साथ साथ अपने लाइफ में डिसिप्लिन एक पार्ट, यानी जो हमने हमारे लाइफ का एक अंग मानते हैं या दिनचर्या का पार्ट मानते हैं, अगर आप अनुशासन को भी उसी तरीके से आप देखते हैं और फॉलो करते हैं, तो आपके गोल्स, आपके टारगेट्स जल्दी, इजी और आसान तरीके से वहां पे पहुंचने के लिए तैयार करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। डिसिप्लिन का ध्यान रखना है, अनुशासन का। अनुशासन एक ऐसी चीज है जो आपको दिखेगी नहीं, आप उसे महसूस कर सकते हो, उसे आप अपने जीवन पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप अनुशासन को अपने जीवन पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सुबह उठने से लेकर रात तक आपको क्या करना है, उन सारी चीजों का एक आर्मी के जवान की तरह अपने जीवन पे उसका शेड्यूल बनाकर उसको फॉलो करते हैं आगे, तो लाइफ में कितनी भी बड़ी चुनौती आपके सामने आ जाए, वो आपको इजी लगेगी, क्योंकि आप हर चीज प्रॉपर वे के अंदर समझ चुके होंगे अगर आप अनुशासन को अपने जीवन पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो। डिफेंस फोर्सेस का सबसे पहला और जरूरी पॉइंट है डिसिप्लिन। इसे आप अपने जीवन में लाके आप भी एक सफल इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, मेहनत तो हर कोई करता है, पर मेहनत में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कामयाबी नहीं मिलेगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा अनुशासन के 3 पॉइंट जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। तो सबसे पहले बात आती है पॉइंट नंबर 1, जो समय का मैनेजमेंट। दोस्तों, समय का मैनेजमेंट करके आप इतनी आगे जा सकते हैं और इतने आराम से बड़े बड़े टारगेट अचीव कर सकते हैं। वो मैं आपको बता रहा हूं कैसे कर पाएंगे आप। दोस्तों, आप अपने वीकली या मंथली एक डिसिप्लिन्ड शेड्यूल बनाइए अपने लाइफ का, अपना दिनचर्या जो बोलते हैं वो बनाइए, सुबह से लेकर रात को सोने तक का। और उसके साथ आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, उसमें आप अपने गोल और टारगेट की फिक्स डेट लिख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको कितना मेहनत करना है, किस समय क्या क्या करना है, सुबह हमें हर रोज कितने बजे उठना है, और लंच कब करना है, जिम कब जाना है, सारी चीजें हमें शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जो अनुशासित शेड्यूल हमने बनाया है उसको आप फॉलो करते हैं, तो शायद आप अपने जीवन के जो टारगेट सेट किए हैं उनके आसपास जल्दी जा सकते हैं या उन्हें अचीव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, लीडरशिप। हम बात करते हैं लीडरशिप की। आपको तो पता ही होगा कि लीडरशिप नाम आते ही आप समझ गए होंगे कि बड़े बड़े जो टीम लीडर्स होते हैं, एग्जाम्पल फॉर हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी, वो कैसे टाइम मैनेजमेंट को साथ लेकर डिसिप्लिन्ड तरीके से शेड्यूल को शेड्यूल करके 24 घंटे में 18 घंटे देश के लिए किस तरीके से काम करते हैं और इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ बखूबी कैसे निभाते हैं। टाइम मैनेजमेंट और लीडरशिप किस तरीके से मैनेज होती है आप खुद समझ ही गए होंगे। पॉइंट नंबर 3 वो है हमारी जिम्मेदारियां। जिम्मेदारियां आते ही आप खुद समझ गए होंगे, क्योंकि आपके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां,
जिम्मेदारियां मीन्स ड्यूटी। सब लोगों की अलग अलग ड्यूटियां होती हैं, जैसे पिताजी की, मम्मी जी की, भैया की, सभी की ड्यूटियां होती हैं। अगर हमारी ड्यूटियों को हम पूर्ण रूप से लीडरशिप के साथ, टाइम मैनेजमेंट और अनुशासन के साथ करते हैं तो हम हमारी खुद के और खुद के परिवार के साथ हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी हम बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। दोस्तों, मेहनत तो आप करते हैं, पर मेहनत को बिना डिसिप्लिन के आप करते हैं तो आप कामयाब नहीं होंगे। अगर हमें कामयाब होना है तो मेहनत और डिसिप्लिन दोनों बराबर चलेंगे, पैरेलल चलेंगे तो हम अवश्य कामयाब होंगे। दोस्तों, मेहनत तो हर कोई करता है, पर मेहनत के साथ डिसिप्लिन की राहों पे हम चलते हैं तो अवश्य कामयाब होते हैं। तो आप भी अपने जीवन में अपने कार्य को और उसके साथ डिसिप्लिन को एक साथ जोड़ के पैरेलल चलते हैं तो अवश्य कामयाबी मिलती है। मैं आपको बताता हूँ छोटी सी स्टोरी से अनुशासन के बारे में। एक गांव में एक किसान रहता था। उन्हें अपनी कृषि कार्य के लिए एक सहायक की आवश्यकता थी। वह गांव के लोगों से मिलता है और बताता है सभी को, जो लोग कृषि सहायक का काम करते थे, बट उन्हें गांव से कोई भी कृषि सहायक नहीं मिला। तो किसान शहर चले जाते हैं और अखबार में ऐड देते हैं। ऐड से उन्हें काफी लोग तो नहीं मिलते, पर एक दुबला पतला अधेड़ उम्र का व्यक्ति मिलता है। पर किसान उन्हें देख के ये सोचता है कि क्या यह मेरे कार्य कर पाएगा, पर किसान की मजबूरी थी कि उसे रखना ही था, क्योंकि उन्हें और कोई व्यक्ति मिला नहीं था, इसलिए किसान उन्हें रख लेते हैं। बट उस व्यक्ति ने किसान के सामने एक शर्त रखी कि मैं हमेशा हर परिस्थिति में आपके लिए काम करूंगा, पर जब हवा चलेगी तब काम नहीं करूंगा, तेज हवा चलेगी तब काम नहीं करूंगा। तो आम दिनों की तरह सहायक पूरे काम समय पे निपटा के सोने के लिए चला गया। तो किसान आता है। किसान ने देखा कि तेज हवा चल रही है, तूफान आने वाला है। वो जल्दी से किसान सहायक के पास जाते हैं और कहते हैं कि उठो, जल्दी से खुली फसल को बांधना है और रखना है। लेकिन सहायक बड़े आराम से उठता है और किसान को बोलता है कि ये तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब तेज हवा चलेगी तो मैं काम नहीं करूंगा। सहायक की यह बात सुन के किसान को गुस्सा आता है और वो खुद ही किसान खेत में चले जाते हैं और देखते हैं कि सारी फसलें पहले से ही बंधी हुई हैं और सारे काम सुव्यवस्थित तरीके से किए गए हैं और नुकसान होने की कोई संभावना ही नहीं है। यह देख के किसान आश्चर्यचकित हो गया और वापस जाके सहायक से माफी मांगता है। तो हमें इस स्टोरी से यह पता चलता है कि अगर हम किसी भी काम को करने से पहले प्री प्लानिंग करके समय से करें डिसिप्लिन के साथ, तो हमें कभी कोई परेशानी नहीं आएगी और हम सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह अहमियत होती है हमारे रियल लाइफ में अनुशासन की। तो यही बातें हैं जो हमें अनुशासन का महत्व बताती हैं। तो आप भी जागरूक होइए, लोगों को भी अनुशासन का महत्व बताइए और आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ब्लैक कैट एकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखते रहे ऐसे मोटिवेशनल वीडियो। जय हिंद, जय भारत।